तो जो आज की वीडियो होने वाली है ना, मतलब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कई लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों को, कुछ प्लेयर्स को भूल जाते हैं। डोंट नो व्हाई। वन ऑफ द मोस्ट क्या है या द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर क्या है इन फुटबॉल हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात होनी चाहिए एंड लाइक जस्ट इतनी स्टेटमेंट देता हूँ। पीपल थिंक दैट रॉड्री शुड विन दी बैलन डोर एंड अगर आज भी ये बंदा होता ना स्पेन की इंटरनेशनल टीम में या जब तक ये स्पेन की इंटरनेशनल टीम में था टिल 2022, रॉड्री वाज अ बेंच प्लेयर ऑफ स्पेन। इतना कैरिस्मा था। द मैन हु डिफाइंड द रोल ऑफ रॉड्री, द मैन हु रीडिफाइंड द रोल ऑफ हिज पोजिशन, द मैन हु क्रिएटेड अ न्यू रोल in his position, the great and the best defensive midfielder ever, Sergio Busquets। 2005 से ये लोग ये बारसा के साथ थे एंड सब बोलेंगे बुस्केट्स में से क्या है। हाइट है लंबी, ठीक है, थोड़ी हाइट लंबी है। फिजिकलिटी ना, पेस ना, क्या है बुस्केट्स में, ऐसा क्या है? क्यों इतनी बात कर रहा हूं मैं बुस्केट्स की? ना फिजिकलिटी है, ना हाइट ठीक ठाक है, ना पेस है, करता क्या है वो बंदा? वेल, वन ऑफ द मोस्ट हाई लेवल फुटबॉल IQs in a player that you can ever see is Sergio Busquets। वो बंदा जो पोजिशनिंग, जो पासिंग, जो कंट्रोल आपकी टीम को प्रोवाइड करेगा वैसा कोई प्लेयर नहीं कर सकता है। Even if Rodri wins the Ballon d'Or, he will not be considered as the greatest CDM of all time because it will always be Sergio Busquets। रोल डिफाइनिंग वो था भाई। और तुम बोलोगे बुस्केट्स तो कभी कंटेंशन में आया, क्योंकि क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? उस टाइम के प्लेयर्स की क्वालिटी देखो और इस टाइम के प्लेयर्स की क्वालिटी देखो भाई। सबको सब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बैलन डोर का लेवल गिर चुका है। सब बात कर रहे हैं। मतलब यस, विनी डिजर्व्स द बैलन डोर, ठीक है, बट क्या विनी ला लीगा का टॉप स्कोरर या टॉप असिस्ट प्रोवाइडर था? नहीं। क्या वो चैंपियंस लीग में टॉप स्कोरर या टॉप असिस्ट प्रोवाइडर था? नहीं। देन बट ही डिजर्व्स इट। यही कहने का मतलब है कि जिस तरीके से बैलन डोर का लेवल जो है वो नीचे गया है, ओके, एंड इसलिए रॉड्री भी ऊपर आया। नहीं तो बुस्केट्स के टाइम में आप कंपटीशन देखो भाई। आप मेसी रोनाल्डो को भी हटा दो, वो आंद्रेस इनिएस्टा, शावी हर्नांडेज, दो जने तो उसकी टीम में ही थे। फिर नेमार आ जाता, फिर लुइस सुआरेस, फिर एंटोइन ग्रियजमैन, और बहुत सारे प्लेयर्स का नाम ले सकता हूँ मैं, लेजेंड बोल रहा हूँ। डीडियर ड्रॉगबा एक मेरे को दिमाग में आता है कि वो भी हो सकता था। आयन रॉबिन 2013 में, मैनुअल नोयर 2014। बहुत ज्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे भाई, बहुत ज्यादा आ जाएंगे। कंपटीशन था ऐसे बैलन डोर के लिए। एंड अभी बुस्केट्स के लेवल का एक प्लेयर जो नॉमिनेटेड है in the current in the current Ballon d'Or rankings, the man who is retired is Toni Kroos। मतलब उसकी कमी तब खलना शुरू हुई ना जब वो गया। सेम हैपेंड विद बार्सिलोना। आज तक उसकी कमी खलती है भाई टू बार्सिलोना। अभी तुम जो हैंसी फ्लिक का सिस्टम देख रहे हो, 4-2-3-1, दो डीएम्स, एक क्रिएटिव रोल के लिए, एक डिफेंसिव रोल के लिए, राइट? वो अकेला दो जनों का काम करता था सर्जियो बुस्केट्स। He had that creativity, he had that defensive awareness, he had that IQ, positioning कि कब उसे कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए डिफेंसिव के लिए ताकि वो प्रॉपर इंटरसेप्शंस कर सके। दैट वाज सर्जियो बुस्केट्स टू यू गाइस। उसे पता होता था उसे कहाँ होना। सोचो, दो जनों का काम एक अकेला जना कर रहा है, दो जनों का काम। इसलिए मैं शावियो का भी इतना क्रिटिसाइज नहीं किया उसके लास्ट सीजन के लिए, क्योंकि आई नो वी हैड लॉस्ट सर्जियो बुस्केट्स। और जो बार्सिलोना का स्टाइल है, अगर उसमें आपके पास बुस्केट्स नहीं है तो आप पता नहीं क्या कर पाओगे। आप देखो ना, गॉर्डियोला ने उसे या टूरे जैसे प्लेयर के ऊपर प्रेफर किया था जब वो एक यंगस्टर था, लिजिटली यंगस्टर था। ही वॉज वेरी क्रूशियल इन द विन अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द फाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग। आप Banda has the most wins in an El Clasico as a player. He has placed most number of El Clasico as a player, equaled with Lionel Messi and Sergio Ramos.
over 700 appearances for Barcelona. He is a World Cup winner, he is a Euros winner, he is 3 times Champions League winner. और ऑल्सो यूएफए नेशंस लीग 2021 के अंदर जो हुई थी उसका प्लेयर 2021 या 22 में हुई थी, उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी था भाई. लाइक बुस्केट्स टू फुटबॉल इज लाइक जैसे हमारे लिए खाना है, घर का खाना. हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं जब तक वो हमसे दूर नहीं जाए. जैसे भी बुस्केट्स चला गया भाई, आप देख लो बुस्केट्स जब से गया बार्सिलोना का क्या हाल हो रखा है. मिडफील्ड के अंदर जो डिफेंसिवली प्रॉब्लम्स हो रखी हैं वो सबको पता है. वो सब चीजों को छुपा के रखता था, सब चीजों को. एज द फेमस मैनेजर, जो फेमस कोट है डेल बॉस्के की तरफ से, जो स्पेन के मैनेजर रह चुके हैं, इफ यू सी द गेम यू डोंट सी बुस्केट्स, इफ यू सी द बुस्केट्स यू सी द होल गेम. मतलब लाइन ही आपको समझा देती होगी क्योंकि पूरा गेम उससे बनता था. कब कैसे अटैक होना है बुस्केट डिसाइड करेगा, कब कैसे डिफेंस होना है बुस्केट्स डिसाइड करेगा, कब बॉल को होल्ड करना है, काम करना है गेम को, बुस्केट्स डिसाइड करेगा. ही इज द मैन गाइस, ही इज द मैन. हम क्यों नहीं देते हैं ऐसे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट, आई डोंट नो. बार्सिलोना से शावी गया, इनिएस्टा गया, ट्रांजिशन पीरियड में एक बंदा था जिसने इतनी कमी नहीं खेलने दी. वी वर स्टिल विनिंग एटलीस्ट ला लीगास. एंड आखिरी उसके साल में भी बुस्केट्स मेड श्योर कि बार्सिलोना ला लीगा जीते. एंड जैसे ही बुस्केट्स गया उसके बाद जो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स बार्सिलोना में आई वो सबने देखी कि कितनी ज़्यादा डिफेंसिव प्रॉब्लम्स बार्सिलोना में आई. एंड कहीं ना कहीं जो आखिरी सीजन था, शावी का आखिरी सीजन कह लो, या फिर आप बुस्केट्स जो पहला सीजन जो बार्सिलोना का जहाँ पे बुस्केट्स नहीं था, देयर वाज नो क्रिएटिविटी इन अटैक. जो बुस्केट्स की लॉन्ग बॉल्स होती है ना, अनपैरेलल. हाँ भाई, वो रॉड्री की तरह क्लच मूवमेंट्स में गोल नहीं मारता, ये नहीं करता, वो नहीं. यस भाई, उसे गोल मारने का शौक ही नहीं है, उसे सीधा सीधा बोल रखा है. स्कोरिंग गोल्स इज नॉट माई पार्ट, मेकिंग द प्ले, डिफेंडिंग द बॉल, दैट इज माई पार्ट, आई विल डू दैट. और इसलिए मेसी ने भी कहा था, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम बुस्केट्स विल फिक्स इट. पता है भाई सबको, कहीं पे भी कोई पूरी फील्ड पे कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, आपका अटैक नहीं बन रहा, आपका डिफेंस नहीं बन रहा, आपकी मिडफील्ड स्टेबलाइज नहीं हो रही है, बंदा सब करके देगा ना आपको. भाई ये सब बातें तो मैंने इतनी करी है, मैं मतलब उसकी क्लिप्स नहीं दिखा सकता या ट्राई करूंगा दिखाने की. तुम उसको प्रेस कर लो, यू प्रेस सर्जियो बुस्केट्स. ना स्किल्स है बंदे के पास, ना पेस है, ना फिजिकलिटी है, तो आराम से प्रेस कर ही लोगे ना बंदे को, उससे तो छीन ही लोगे बॉल. सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी है पूरे 10 साल में जितने भी प्लेयर्स ने उसके ऊपर प्रेस करने की कोशिश करी है, सोचना कि वो उससे बॉल छीन लेंगे. हार्डली 1-2 टाइम्स हुए होंगे, वो भी रिसेंट टाइम्स में हुए होंगे जब बुस्केट्स ने बॉल लूज करी होगी वाइल कोई उसे प्रेस कर रहा हो. एज फैक्टर ऑब्वियसली, ठीक है, नहीं तो वो बंदा बॉल नहीं छोड़ता था. वो क्या करता था, जैसे एक होते ना हीरो के माफिक, जैसे तुम हीरो को मुक्का मारने आ रहे हो और वो इधर खिसक गया उधर खिसक गया, वो वही करता था भाई. कोई अच्छा तो इधर बॉल लेने आ रहा है, मैं इधर चले जाऊंगा, वो लेजिट बस हल्का सा साइड हो जाता था, साइड, आगे पीछे, साइड, दाएं बाएं, बस. he would have been having the ball. तुम करते रहो उसको प्रेस, तुम करते रहो. भाई वो वीडियो जब भी आज मैं देखता हूँ ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब क्या ही बोलूं. तुम प्रेस कर लो भाई बुस्केट्स को, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बंदे को ना. और इसलिए तो भाई समझ नहीं आता हम अपने आने वाली जनरेशन को कैसे बताएंगे कि द ग्रेटेस्ट डीएम एवर टू एग्जिस्ट के पास ना ही फिजिकलिटी थी, ना ही पेस थी, ना ही कुछ था, और उसके बाद भी वो ग्रेटेस्ट मिडफील्डर डीएम ऑफ ऑल टाइम है. एंड आई थिंक वीडियो इसलिए भी ज़्यादा बनाना ज़रूरी हो गई थी क्योंकि आंद्रेस इनिएस्टा रिटायर्ड, एंड उसके साथ साथ अगली रिटायरमेंट इस ट्रियो को जिसने बांध के रखा था, मैं बोलूँगा, जिसकी वजह से आंद्रेस इनिएस्टा और शावी के पास वो चांसेस आए कि वो अपनी क्रिएटिविटी और ज़्यादा फील्ड पर दिखा सकें, क्योंकि पीछे उन्हें भी पता था कुछ भी प्रॉब्लम हुई, अगर उनसे बॉल लूज हुई, अगर वो उतना क्रिएटिव नहीं कर पाए, तो देयर इज सर्जियो बुस्केट्स जो कि हमारी हेल्प करेगा. ये था, और इसलिए मेरे को लगा कि लोग इनिएस्टा के बारे में बात कर लिए, शावी के बारे में बात कर लिए, एंड जब बुस्केट्स का टाइम आएगा ना भाई,
One of the most sad days for me, at least for me, there will be one of the most sad days ever in the football era. कि सर्जियो बुस्केट्स इज रिटायरिंग. आई होप ऐसा नहीं हो सकता होता, कुछ कंट्रोल कर सकते होते, बट नहीं यार. एवरी टाइम देयर इज अ टाइम जब प्लेयर को रिटायर होना पड़ता है, बट आई एम टेलिंग यू ही विल बी बैक अगर वो एज अ मैनेजर वापस आता है. सर्जियो बुस्केट्स का मैनेजर था पेप गार्डियोला, विच वॉज अ डीएम. एंड पेप गार्डियोला ने जिस बीस्ट को मौका दिया, मैं बोलूंगा, दैट वाज सर्जियो बुस्केट्स. एंड गार्डियोला स्टिल एग्रीज कि बुस्केट्स वाज अ बेटर प्लेयर, और ऑब्वियसली नो कंपैरिजन. बुस्केट वाज इज द बेस्ट डीएम ऑफ ऑल टाइम भाई. तो जब वो बंदा सा मैनेजर वापस आएगा ना, तो जो गार्डियोला ने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है ना पूरा, मेरे को लगता है वो गार्डियोला की टक्कर का मैनेजर हो सकता है सर्जियो बुस्केट्स. डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ठीक है भाई. उसकी बुस्केट्स की जो फुटबॉलिंग आई की है, जिस तरीके से वो गेम को देखता था, जिस तरीके से उसने गेम को रन किया ऑल ओवर द ईयर्स फॉर बार्सिलोना और फॉर स्पेन, देख के लगता है कि भाई बंदा मैनेजर बहुत तगड़ा बनेगा. कोई मेरे ख्याल से इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि सर्जियो बुस्केट्स एक अच्छा मैनेजर नहीं बनेगा. ही वुड बी द वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स दैट यू विल बी एवर सीन. शाबी अलोंसो की इतनी तारीफ हो रही है, उतनी तारीफ एक बार सर्जियो बुस्केट्स की भी होगी अगर वो डिसाइड करता है कि ही वांट्स टू बी अ मैनेजर. जो बुस्केट्स की लॉन्ग बॉल्स, जो वो लोगों के रन्स देख लेता था ना, लाइक बुस्केट्स की असिस्ट कम होती थी, ठीक है, जो उसकी असिस्ट होती थी वो डिब्रोइना लेवल की होती थी, जो उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज होती थी वो आपके किसी भी डिफेंडर के लेवल की होती थी. एंड जो उसकी लॉन्ग बॉल्स होती थी, जो गेम बिल्डअप करने के लिए, जो गेम को बिल्डअप करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता था, दैट वॉज सर्जियो बुस्केट्स गाइस. दैट वॉज मैं बार बार बोलते रहूंगा भाई, 1000 बार बोलूंगा. Give respect to him. Give respect to Sergio Busquets. He deserves that. सिर्फ वो बंदा हमारा प्यार डिजर्व करता, कुछ नहीं करता भाई. ना बंदा ज्यादा फ्लॉन्ट करता, ना बंदा ज्यादा चौड़ा हो गया था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं. नहीं, चुपचाप फील्ड पे आओ, काम करो अपना और निकल जाओ. प्रेजेस मिल रहे हैं, अच्छा जी थैंक यू. नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो अपना काम करते रहेंगे. ना अपने को गोल मारने से मतलब है, ना अपने को इतना असिस्ट से मतलब है. हमारे को बस पूरी टीम को 11 जनों को जोड़ के रखना है, क्योंकि वो 10 जन गोलकीपर के अलावा जो 10 जने फील्ड पे खेल रहे हैं, उनका एक सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर पीस ऑफ बिल्ड प्ले सिर्फ मेरे से होना चाहिए. वो मैं करके दूंगा अपनी टीम को. दैट्स ऑल. दैट वाज सर्जियो बुस्केट्स. पर्सनल जो उसके अवार्ड्स थे, मतलब ला लीगा की टॉप प्लेइंग में आना, ला लीगा जीतना, 32 ट्रॉफीज जीतना, एंड यूएफए चैंपियंस लीग प्लेयर, यूएफए यूरोज प्लेयर, सब कुछ होना, दैट वाज नेक्स्ट लेवल. 2010 की वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम में था वो, ठीक है. तो उसके पर्सनल अवार्ड्स ले लो, उसकी ट्रॉफीज ले लो, सब कुछ ले लो, बट सब कुछ हटा भी दोगे ना तुम उससे, देन ऑल्सो ही विल हैव हिज गेम. दैट इज सर्जियो बुस्केट्स गाइस. The DM who redefined the role of a DM, the DM who created a new role for DMs, the DM who is now the best DM of all time and is playing in Inter Miami, Sergio Busquets. Thank you guys. Please ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी. 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत नज़दीक हैं, करा दो यार. सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, शेयर करो वीडियोस को, जो करना करो, कमेंट करना, गाली देनी है बको भाई, मज़ा आएगा. बाय बाय.